आज 6 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि तृतीया है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 15 है, जिल-हिज माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। तृतीया तिथि रात्रि में 12:15 तक है, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र दिन में 11:18 तक है, उसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अतिगंड योग रात्रि में 5:21 तक है, उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा और वणिज करण दिन में 11:33 तक है, उसके बाद विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:58 पर हो रहा है और सूर्यास्त 7:08 पर। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध भी कर्क राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है। भद्रा दिन में 11:33 से रात्रि में 12:15 तक है। पंचक चल रहे हैं और कजली तीज व्रत आज है और चंद्रोदय जयपुर में रात्रि में 9:12 पर हो रहा है। सातुड़ी तीज भी आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:36 तक। इसमें आप मांगलिक कार्यों के लिए अग्रिम कोई योजना बना रहे हैं तो इस समय को काम में ले सकते हैं। चरका चौघड़िया 10:54 से 12:33 तक है। इस समय आप उन कार्यों को जो पुनः पुनः आप करना चाहते हैं इस समय का उपयोग कर सकते हैं। लाभ और अमृत के चौघड़िए 12:33 से 3:50 तक है। इसमें व्यवसाय से जुड़े हुए आप कार्यों को शामिल कर सकते हैं और शुभ का चौघड़िया 5:29 से सूर्यास्त तक है। आप अपने दैनिक कार्यों में इस समय का उपयोग करें। राहु काल दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है और साथ ही साथ में शनि अपनी स्वराशि के अंदर है। शनि की राशि है कुंभ और इसके अंदर आज चंद्रमा है, तो हम कह सकते हैं कि शनि के प्रभाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि जो लोग श्रम साध्य लोग हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार के कोई भी आपकी अगर ऐसी स्थिति है जो मशीनों से आप डील कर रहे हैं तो हर उस स्थिति के अंदर आज के दिन का प्रभाव आपके ऊपर आना है और ये प्रभाव इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपने आप को सकारात्मक रखा है या नहीं। आप श्रम के प्रति या सीखने के प्रति या चीज़ों को ठीक से करने के प्रति अगर आप पूरी तरह से जूझ रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप अगर थोड़ा आलस्य में हैं या अपनी चीज़ों को टालने के पक्ष में हैं तो यहाँ आज का दिन आपके लिए, उन सभी लोगों के लिए जो चीज़ों को टालते हैं या चीज़ों को ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा उनके लिए बढ़ जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात है कि आप चीज़ों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ें। जितना आप परिश्रम करेंगे उससे दुगुना आज आपको प्रतिफल मिलने का पूरी संभावना आज का दिन देता है। इसके साथ ही राहु और शुक्र का साथ होना भावनात्मक संबंधों में और आपके उन सभी कार्यों में जिनके अंदर आप ये सोचते हैं शुक्र से रिलेटेड जो कार्य, कला है या किसी प्रकार का कोई सीखने या जानने या अन्वेषण या इन सब चीज़ों में जिनमें शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, राहु का साथ मिलने से एकदम से आपकी चरम पर आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है। आपको बिल्कुल ऐसा भान ही नहीं होगा कि कोई चीज़ अभी रॉन्ग या इस सेगमेंट में, आपको लगेगा कि आपको बस आप कर ही लेना चाहेंगे उसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ शुक्र के साथ राहु का होना चीज़ों को इतना उनका नियंत्रण अगर आप कर पाए, ये एक ऐसा बेलगाम घोड़ा आपके पास हो सकता है जिसको आप अगर सही तरीके से नियंत्रित स्थापित कर पाए तो आपको लंबी ऊंचाई एक दौड़ में आपको हिस्सेदार बना सकता है और लंबी यात्रा आपकी सफल कर सकता है। लेकिन वहीं आपने अगर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो राहु और शुक्र कहीं ना कहीं फिर
थोड़ा मुश्किल आपका सफर कर सकते हैं। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवाल और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन, इस पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा राशियों के अनुसार आपका दिन और आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार कर मेष राशि वाले निर्णय लें। कोई ऐसा धन फंसा ना बैठे अपना जो अति उत्साह में आप दूसरी चीजों पे खर्च कर रहे हो। देनदार सही समय पर पैसा ना दे करके थोड़ी परेशानी आपको खड़ी कर सकते हैं। पारिवारिक शुभ सूचनाएं मिलने से हृदय प्रसन्न रहेगा आज आपका। क्रीम कलर आज आपको सूट कर और 6 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, आज अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल भरा रह सकता है। वृष राशि वालों को बिल्कुल एक वृष राशि का जैसा स्वरूप है, आह्लादित होकर के अपने लोगों के बीच मूवमेंट और अपनी बात का आनंद उठाते हुए, तो ये कुछ स्वरूप आज आपका हो सकता है। कुछ ऐसे घटनाक्रम या व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं जिनके कारण थोड़ी मन में निराशा है। आप जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड कर रहे हैं सामने से वो ना दिखाई दे। धैर्य रखें, सभी समस्याओं के हल मिलते चले जाएंगे। थोड़े दिनों में इंतजार करने की आवश्यकता है। पर्पल कलर आज आपको सूट कर और 5 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, आर्थिक और व्यावसायिक योजनाओं के अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहें। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा आपको और अपनी आवश्यकताओं को सभी के सामने प्रदर्शित करने से बचें। डार्क ब्राउन कलर वहां यूज करें जहां आप भाग्य का समर्थन चाहते हो। 8 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं, हमारे पास सवाल है महेश जी का। ये पूछते हैं कि इनके जॉब में बदलाव कब आएगा, कैसी स्थितियां रहेंगी। यहाँ 13 दिसंबर 1975 इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है। महेश जी, आप बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारी चीज़ों को सकारात्मक तरीके से लेते हैं। लेकिन कोई अगर आपको निराश या बेकार के सवालों से आपको परेशान करे तो फिर बहुत रिएक्टिव भी हो जाते हैं। तो दोनों तरह की स्थिति है। आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है, आप सहज और अपने आप को बहुत ही लग करके काम करने वाला, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो बड़े जल्दी ही परेशान हो जाने वाले व्यक्ति के रूप में आपके डिटेल्स यहाँ पर आप दिखाती हैं। तो बहुत समझ करके आपको दूसरे लोगों के मनोभावों को समझने की दक्षता हासिल करनी है, पहली बात। दूसरी कि आप चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं सबसे छोटी उंगली के अंदर। ये आपको दूसरे के मनोभाव समझने और अपनी बात और बेहतर ढंग से कहने के लिए आपका एक समन्वय अच्छा लोगों से हो, इसके लिए आपको एक दक्षता देने की कहीं ना कहीं वो रहेगी आपकी। लेकिन जॉब का जो बदलाव है, ये अगर पहले हो जाता जनवरी फरवरी में तो बहुत बेहतर स्थिति थी, वहाँ संभावना थी मार्च अप्रैल तक भी। लेकिन उसके बाद आज की स्थिति के अंदर ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये कहीं ना कहीं अगर यहीं सितंबर के अंदर आपका अगर कोई स्थान परिवर्तन या कोई ऐसी चीज़ का सामना आपको करना पड़े तो अलग बात है, अन्यथा बदलाव बड़ा थोड़ा तनाव दे सकता है आपको। फरवरी के बाद स्थितियां अनुकूल हो रही हैं और 2025 के बाद आपका बहुत ही स्वर्णिम काल एक तरह से कह सकते हैं, या बहुत अच्छा टाइम आपका हो सकता है अगर आप लोगों को समझने की दक्षता में बेहतर होते चले जाएं तो। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के कारण मन प्रसन्न रहेगा कर्क राशि वालों का। अपने विरोधियों को परास्त करने में सफलता मिलती हुई दिख रही है। कोशिश करनी होगी आपको उनको ठीक से हैंडल करने की। अपने व्यवहार पर नियंत्रण जरूर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप सबको एक तरीके से ही एक बात कह बैठे तो थोड़ा कहीं किसी का मान सम्मान में अपने आप को कमी महसूस करें। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, सोची हुई योजनाओं के अनुसार काम बनते चले जाएंगे आपके। मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। बेरोजगारों के लिए आजीविका के साधन मिल जाने से जीवन में स्थायित्व का अनुभव आप करेंगे। रेड कलर आज आपको सूट कर और 4 अंक आपके लिए
शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, व्यवसायिक चिंताओं के हल निकालने के लिए मीटिंग्स रखनी होंगी। कन्या राशि का जो स्वामी है वो इस समय सूर्य के साथ है, तो क्रोध और आवेश में अपनी प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने अधिकारियों से व्यवहार संतुलित रख करके चलना होगा, तो कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो जाए। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। आइए बात करते हैं सांवरमल जी के सवाल की, जो इन्होंने बीकानेर से हमसे पूछा है। 3/4/1989 इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है। ये बता रहे हैं कि व्यापार ये करने वाले हैं और वो सफल रहेगा कि नहीं रहेगा। सांवरमल जी, आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, इसलिए कुछ भी करते हैं तो कोई मनोयोग से करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, और लोगों को समझने की आपकी दक्षता भी है। आप लोगों को समझते भी हैं, आपका मित्रवत व्यवहार सबको जोड़ता भी है। तो ये 2 चीज़ें जब किसी व्यक्ति के पास हो, असफल वो कम ही होता है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि ये समय जरूर थोड़ा कठिन है, तो ऐसे समय में आप व्यवसाय कर रहे हैं जहाँ स्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं हैं। अन्यथा ये डिटेल्स बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति की हैं, मेहनती व्यक्ति की हैं। तो थोड़ा संघर्ष का समय, फिर उसके बाद 2023 के बाद चीज़ें बदलती चल जाएंगी। चाहे तो मूंगा पहन सकते हैं, इससे आपको निराशा कम होगी। आप करके देखिए, ये आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। आइए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। शेयर आदि के व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि और भवन में भी धन का निवेश कर सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने से आपके कामों को सराहना मिलेगी। आपने जो सेवा किया उसका सब परिवारजन बड़ा उसका आदर सम्मान करेंगे। ऑफ वाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। व्यवसायिक कार्यों की अधिकता बनी रहने से आर्थिक लाभ होंगे, लेकिन थोड़े से व्यय बढ़े होने के कारण मुश्किल हो सकती है। भावनात्मक कष्ट आपको मिल सकते हैं। साथी कुछ ऐसी बात कर सकता है जिससे आपका मन थोड़ा विचलित हो जाए। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, व्यवसाय में अधीनस्थ लोगों की राय उपयोगी सिद्ध होगी। भावनात्मक रिश्तों में संतोष और प्रसन्नता मिलती हुई दिख रही है। संतान को उसकी योग्यता के अनुसार कैरियर दिलाने के लिए कोशिश करनी होगी आपको, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन ही आगे बढ़ पाएगा। आपका सहयोग, उनका परिश्रम, कोई बहुत बड़ी चीज आप मिल सकती है। स्प्रिंग कलर आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं एक और सवाल की। ये भेजा है सत्येंद्र जी ने। 1/1/1963 आपका जन्म है, और सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि हर 2 साल में इनको स्थितियों का परिवर्तन झेलना पड़ता है। हालांकि 1963 बहुत अच्छी उम्र है, लेकिन फिर भी इनका ये सवाल है। तो यहाँ 2 साल नहीं है ये सत्येंद्र जी, अगर आप गौर से देखेंगे तो 18 से 36 महीने, यानी 18 महीने में ही हो जाता है ये, और अधिकतम 36 महीने। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आपको जो स्थिति है, ये एक ज्ञानवान व्यक्ति की इमोशनल जो इंटीग्रिटी है, यानी कि अगर आपके कार्य क्षेत्र में जुड़ाव रखने वाले लोग लगातार बदलते रहें, ऐसे क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो निश्चय ही ये लंबे समय तक आप उसमें काम करने की स्थिति के अंदर आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर आप देना शुरू करें तो आप देखेंगे उस सेगमेंट, अगर शुरुआत में आप अगर ये बातचीत हमारी हुई होती है आपके कैरियर के, तो एक कंसल्टेंसी सर्विस आप खोलते, हर बार नए लोग आते, आपसे डील करते और सेवाएं लेके चले जाते और फिर नए लोग आते रहते, तो एक लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रहती। तो यहाँ अभी भी अगर आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये स्थिति आप काम में ले सकते हैं। चाहें तो पुखराज पहन सकते हैं, उन लोगों को आपके समक्ष लेके आएगा जो टिकाऊ लोग होंगे, आपके साथ आर्थिक सहयोग करेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। व्यवसायिक कार्यों में तेजी आने से आर्थिक लाभ के रास्तों की रुकावटें दूर होती हुई दिख रही है मकर राशि वालों के लिए। पारिवारिक परिस्थितियों में नियंत्रण रखने के लिए प्रयास आपको करने होंगे और महिलाओं के हाथ में आर्थिक नियंत्रण रहेगा। जो मकर राशि की महिलाएं वो इससे बेनिफिट होती हुई दिखाई देती हैं। डीप वॉयलेट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले दूरस्थ लोगों से
उनके संबंध मधुर होंगे और मुलाकात भी होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक भार थोड़ा बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर विवादित मुद्दों पर बिना मांगे राय नहीं देनी है आज आपको, इससे बचना होगा। सिल्वर ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आज वित्तीय दबाव के कारण छोटी मोटी समस्या आ सकती है मीन राशि वालों को। पारिवारिक मसलों पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे आप, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। रिश्तों की उलझनों से मन परेशान रह सकता है। बृहस्पति इन दिनों केतु के साथ चल रहा है, तो छोटी मोटी समस्याएं लगातार मानसिक रूप से बनी रह सकती हैं। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चलाए ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सितारों के सितारों में पद्मश्री माधुरी दीक्षित की कुंडली के साथ हम समीक्षा कर रहे हैं और रवीना टंडन जी की कुंडली की। एक समय ये दोनों सितारा हैसियत एक साथ काम कर रही थी फिल्म जगत में। हम जानेंगे कि कौन से वो सितारे थे जिन्होंने इन्हें इतनी ऊंचाई और इतनी फैन फॉलोइंग दी। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। पद्मश्री माधुरी दीक्षित की कुंडली की समीक्षा रवीना टंडन जी की कुंडली के साथ। 1990 के दशक में बेहद चर्चित अदाकारा, इनकी डांस और इनका बेबाक जो चरित्र है उस बहुत से लोगों को इन्होंने अपनी अदाकारी से मोहरा, दिल वाले अंदाज अपना अपना, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जिद्दी, सत्ता, अक्स, लाडला और दमन इनकी चर्चित फिल्में रहीं और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही। आइए बात करते हैं इनकी कुंडली की, क्या ऐसा खास था जिन्होंने इतनी कम उम्र में इनको सफलता दिलाई और साथ में इतने लंबे समय तक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुला लग्न सूर्य कुंडली के अंदर शुक्र की राशि के अंदर सूर्य का होना और वहां पर शुक्र का स्वयं का होना। सूर्य के साथ शुक्र, मंगल और बुध। हमने बार बार बहुत सारी कुंडलियों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि जब भी सूर्य का शुक्र के साथ कोई ना कोई संबंध होता है तो वो कुंडलियां कला जगत की कुंडलियां होती हैं और वो उन्हें सफलता और लोगों से ज़्यादा जल्दी मिलती है कला के क्षेत्र में। यहाँ हम ये संयोग वापस से एक बार होते हुए देख रहे हैं कि सूर्य और शुक्र साथ हैं। शुक्र अपने घर के अंदर है, स्वराशिस्थ है और सूर्य भी वहीं पर है। साथ में मंगल और शुक्र का जो एक संबंध हम हमेशा बता रहे हैं कि वो आपको साहस देता है, टिके रहने का भाव देता है, संघर्ष करने की क्षमता देता है और अभिनय की दक्षता देता है। वो सब यहाँ पर हम साथ साथ ही देखते हैं। ये चारों ग्रह जो ये आपको दक्षता देते हैं वो सब रवीना टंडन जी कुंडली के अंदर लग्न के अंदर बैठे हैं। और राहु जो हम कहते हैं कि मंगल से अगर संबंध बनाते हैं या शुक्र से संबंध बनाते हैं तो आपके अंदर अतिरिक्त साहस आ जाता है। वो राहु यहाँ पर मंगल की राशि के अंदर यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर द्वितीय स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, तो संवाद अदायगी में एक अलग तरह का भाव और अलग तरह का शब्द विन्यास आप रवीना टंडन जी के अभिनय में देखते होंगे। वहीं शुक्र का वही संवाद अदायगी के अंदर शुक्र का बुध की राशि में द्वितीय स्थान के अंदर ही सूर्य कुंडली में होना माधुरी दीक्षित को भी अलग तरह की संवाद अदायगी देता है। एक और बात, केतु का शुक्र की राशि में होना माधुरी दीक्षित तो जहां बहुत सारे ऐसे लोग जो उनको कार्य शुक्र, जब भी शुक्र के घर के अंदर केतु होते हैं तो आपके अलायंसेस, आपके मित्र, आपको पसंद करने वाले लोगों की बहुत लंबी एक फहरिस्त होती है और वो सब लोग आपको आपके कार्य में मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ केतु ये स्थिति बना रहे हैं। वहीं रवीना टंडन जी की कुंडली के अंदर भी केतु शुक्र की राशि के अंदर ही है, दूसरी राशि यानी वृष राशि के अंदर वो विराजमान है और इसके साथ ही चंद्रमा और बृहस्पति का पंचम स्थान में साथ उन्हें भी गज केसरी योग प्रदान करता है, जो गज केसरी योग माधुरी दीक्षित कुंडली में, लेकिन वहां बृहस्पति उच्च का है। इतना सा अंतर ने एक सितारा हैसियत में कितना बड़ा अंतर ला दिया ये हम देख पा रहे हैं। माधुरी दीक्षित बृहस्पति और चंद्रमा के साथ होने लेकिन अपने उच्च राशि के अंदर होने और वहीं बृहस्पति और चंद्रमा कुंभ राशि में होने ने एक बड़ा अंतर दोनों के स्थान में रखा। तो जो भी जिज्ञासु हैं ज्योतिष के या कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं वो समझ सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत
से मिलने वाले फलों के अलावा भाग्य की ताकत, सितारों की ताकत आपको क्या ऊंचाई दे सकती है, ये हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे, बात कर रहे हैं। बने रहिए भाग्य हमारे साथ। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली लेकर के। नमस्कार।